अंजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि वन पर्व चल रहा है। कल हमने कौशिक ब्राह्मण का मिथिला में जाकर धर्मव्याध से उपदेश लेने की कथा को पढ़ा था। आज हम शिष्टाचार का वर्णन की कथा को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है शिष्टाचार का वर्णन। कथा शुरू करते हैं। अब मार्कंडेय जी कहते हैं, धर्मव्याध का उपर्युक्त उपदेश सुनकर कौशिक ब्राह्मण ने उससे पूछा, नरश्रेष्ठ, मुझे शिष्ट पुरुषों के आचरण का ज्ञान कैसे हो? तुम ही मुझे शिष्टों के व्यवहार का यथार्थ रीति से वर्णन करो। व्याध बोला, ब्राह्मण, यज्ञ, तप, दान, वेदों का स्वाध्याय और सत्य भाषण, ये 5 बातें शिष्ट पुरुषों के व्यवहार में सदा रहती हैं। जो काम, क्रोध, लोभ, दंभ और उद्दंडता इन दोनों को जीत लेते हैं, कभी इनके वश में नहीं होते, वे ही शिष्ट कहलाते हैं और उनका ही शिष्ट पुरुष आदर करते हैं। वे सदा ही यज्ञ और स्वाध्याय में लगे रहते हैं, कभी मनमाना आचरण नहीं करते। सदाचार का निरंतर पालन करना शिष्ट पुरुषों का दूसरा लक्षण है। शिष्टाचारी पुरुषों में गुरु की सेवा, क्रोध का अभाव, सत्य भाषण और दान, ये 4 सद्गुण अवश्य होते हैं। वेद का सार है सत्य, सत्य का सार है इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम का सार है त्याग। यह त्याग शिष्ट पुरुषों में सदा विद्यमान रहता है। जो शिष्ट हैं वे सदा ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं, धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते रहते हैं। इसलिए हे मित्र, तुम धर्म की मर्यादा भंग करने वाले नास्तिक, पापी और निर्दयी पुरुषों का संग छोड़ दो। सदा धार्मिक पुरुषों की सेवा में लगे रहो। यह शरीर एक नदी है, 5 इंद्रियां इसमें जल हैं, काम और लोभ रूपी मगर इसके भीतर भरे पड़े हैं। जन्म मरण के दुर्गम प्रदेश में यह नदी बह रही है। तुम धैर्य की नाव पर बैठो और इसके दुर्गम स्थानों, जन्मादि कलेशों को पार कर जाओ। जैसे कोई भी रंग सफ़ेद कपड़े पर ही अच्छी तरह खिलता है, उसी प्रकार शिष्टाचार का पालन करने वाले पुरुष में ही क्रमशः संचित किया हुआ कर्म और ज्ञान रूप महान धर्म भलीभांति प्रकाशित होता है। अहिंसा और सत्य, इनसे ही संपूर्ण जीवों का कल्याण होता है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, परंतु उसकी प्रतिष्ठा है सत्य में। सत्य के आधार पर ही श्रेष्ठ पुरुषों के सभी कार्य आरंभ होते हैं, इसलिए सत्य ही गौरव की वस्तु है। न्यायुक्त कर्मों का आरंभ धर्म कहलाता है। इसके विपरीत जो अनाचार है उसे ही शिष्ट पुरुष अधर्म बताते हैं। जो धर्म और निंदा नहीं करते, जिनमें अहंकार और ईर्ष्या का भाव नहीं है, जो मन पर काबू रखने वाले और सरल स्वभाव के पुरुष हैं, उन्हें शिष्टाचारी कहते हैं। उनमें सत्वगुण की वृद्धि होती है, जिनका पालन दूसरों को कठिन प्रतीत होता है। ऐसे सदाचारों का भी वे सुगमता पूर्वक पालन करते हैं। अपने सत्कर्म के कारण ही उनका सर्वत्र आदर होता है। उनके हाथ से कभी हिंसा आदि घोर कर्म नहीं होते। सदाचार पुराने जमाने से चला आ रहा है। यह सनातन धर्म है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। सबसे प्रधान धर्म तो वह है जिसका वेद प्रतिपादन करते हैं, दूसरा वह है जिसका वर्णन शास्त्रों में हुआ, तीसरा धर्म है शिष्ट संत पुरुषों का आचरण। इस प्रकार ये धर्म के 3 लक्षण हैं। विद्याओं में पारंगत होना, तीर्थों में स्नान करना तथा क्षमा, सत्य, कोमलता और पवित्रता आदि सद्गुणों का संचय शिष्ट पुरुषों के ही आचार में देखा जाता है। जो सब पर दया करते हैं, किसी का भी जी नहीं दुखाते, कभी कठोर वचन नहीं बोलते, वे ही संत या शिष्ट पुरुष हैं। जिन्हें शुभाशुभ कर्मों के परिणाम का ज्ञान है, जो न्यायप्रिय, सद्गुणी, संपूर्ण जगत के हितैषी और सदा सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, वे सज्जन पुरुष ही शिष्ट हैं। उनका दान करने का स्वभाव होता है। वे किसी भी वस्तु को पहले और सबको बांटकर पीछे स्वीकार करते हैं तथा दीन दुखियों पर सदा उनकी कृपा रहती है। स्त्री और सेवकों को कष्ट न हो, इसके लिए वे सदा सावधान रहते हैं और उन्हें अपनी शक्ति से अधिक धन आदि देते रहते हैं। वे सर्वदा सत्पुरुषों का संग करते हैं। संसार में जीवन निर्वाह कैसे हो, धर्म की रक्षा और आत्मा का कल्याण किस प्रकार हो, इन सब बातों पर उनकी दृष्टि रहती है। अहिंसा, सत्य, क्रूरता का अभाव, कोमलता, द्रोह और अहंकार, त्याग, लज्जा, क्षमा, शम, दम, बुद्धि, धैर्य, जीव दया, कामना,
एवं देश का अभाव ये शिष्ट पुरुषों के गुण हैं। इनमें भी प्रधानता 3 की है। किसी से द्रोह न करें, दान करता रहें और सत्य बोलें। शांति, संतोष और मीठे वचन ये भी शिष्ट पुरुषों के लक्षण हैं। इस प्रकार शिष्टों के आचार व्यवहार का पालन करने वाले मनुष्य महान भय से मुक्त हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार जैसा मैंने सुना और जाना उसके अनुसार शिष्टों का आचरण तुमसे कह दिया। अभी हम कथा में शिष्टाचार का वर्णन की कथा को पढ़ रहे थे और धर्म की सूक्ष्म गति और फल भोग में जीव की परतंत्रता की कथा को आगे पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।